जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसको एस आर लैच और डी लैच के ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम एस आर लैच को कवर किया था विद लॉर इम्प्लीमेंटेशन, और उसको ही आज हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है हमने यहाँ पे ले लिए इसके ट्रुथ टेबल में कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एस और आर के, और साथ उसकी प्रीवियस स्टेट को भी हमने यहाँ मेंशन कर लिया। तो बेसिकली ये Q और T जो है, ये Q ऑफ T बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये इसकी प्रीवियस स्टेट जो है वो क्या है, और Q T+1 जो है दैट इज शोइंग द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये सारी इसकी प्रीवियस स्टेट्स के साथ और एस और आर की इनपुट्स के साथ इसके कॉम्बिनेशंस जो है वो हमने ले लिए। अब इसके थ्रू हम देखेंगे कि ये अगर इनपुट कॉम्बिनेशन है और ये प्रीवियस स्टेट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट इसकी जो है वो क्या होती है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या होगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ये देखें, पहले ये दो जो पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारा ये वाला 0 0, ये अगर हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट हमारी क्या है, इसको हम प्रीवियस स्टेट ये कह रहे हैं अभी इस वक्त ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे हमें नजर आ रही। तो अगर हम ये देखें दोनों इनपुट्स यहाँ पे इसको पहले लेके चलते हैं क्योंकि इसकी दोनों इनपुट्स हमारे पास आ गई है। जाहिर सी बात है कि ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं ये डायग्राम को। यहाँ पे ये इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज 1। ठीक है, सो अब ये यहाँ पे ये 0 0 है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको 1 करेगा। ठीक है, और पहले भी 1 ही था, और ये जब 1 ऊपर जाएगा तो दैट इज एक्चुअली यहाँ पे ये क्या करेगा, 0 करेगा इसको, बिकॉज के नॉर नॉर गेट में एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 0 होती है। ठीक है जी, और यहाँ पे तो बेसिकली हमें श्योर है, दूसरी इनपुट भी हमें पता है। ठीक है, दैट इज 0, और यहाँ से 1 आ रहा है तो ये आउटपुट आपकी 0 होगी। ये 0 अगेन नीचे आया और पहले भी 0 ही था, तो ये आउटपुट कॉम्प्लीमेंट जो है ये 1 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट थी 0, नेक्स्ट स्टेट भी हमारे पास 0 ही आ रही है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इट्स नो चेंज। ठीक है, नो चेंज बिहेवियर, या इसको हम होल्ड भी कहते हैं कि ये होल्ड इसने किया है, प्रीवियस स्टेट को होल्ड किया। अगेन फिर 0 0 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और लेकिन प्रीवियस स्टेट जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 0 0 कॉम्बिनेशन तो है, और प्रीवियस स्टेट जो हमारे पास वो 1 है। ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट 1 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो ये 1 जो है नीचे आ गया और ये 0 जो है ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ से हमें 0 ही मिलेगा, बिकॉज कि यहाँ 1 है, एक इनपुट पे 1 है और नॉर गेट की दूसरी पे 0 है, तो आउटपुट पे 0 ही आएगा। और ये 0 जब ऊपर गया, दोनों इनपुट 0 हो गई, तो आउटपुट 1 ही रही। दोबारा इसको देख लेते हैं फीडबैक करा के, तो ये स्टेबल है। तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही रहेगी, और अगेन ये हमारे पास नो चेंज बिहेवियर आ गया। तीसरा जो कॉम्बिनेशन आ गया दैट इज 0 1, कि एस पे 0 है और आर पे 1 है। ठीक है, तो एस पे 0 है और आर पे 1 है, और बाकी ये जो हमारे पास प्रीवियस स्टेट है वो भी हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, ये सारे हम उसको इरेज कर लेते हैं ताकि दोबारा से नए कॉम्बिनेशन के मुताबिक इसको हम सेट कर लें। सो एस पे 0 है, आर पे 1 है। ठीक है जी, और प्रीवियस स्टेट आपकी क्या आ रही है, प्रीवियस स्टेट पे 0 है, प्रीवियस स्टेट 0 है, ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 1 होगा, ये 1 ऊपर गया, तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आर इसकी जो नॉर गेट की दोनों इनपुट है ये 1 आ रही है, तो आउटपुट पे 0 आया। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली ये 0 ऊपर से आ गया नीचे, और एस पे पहले 0 था, तो ये आउटपुट 1 ही रहेगी। ये 1 फिर ऊपर गया, अगेन ये इसको देखा हमने कि ये स्टेबल है कि नहीं, तो ये 2 3 दफा हम इसको साइकिल इसका चलाएंगे और देखेंगे कि ये आउटपुट स्टेबल होती है, तो ये आउटपुट स्टेबल है यहाँ पे।
इसका मतलब है कि इसको अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या नो चेंज बिहेवियर है, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो थी तो आउटपुट जीरो ही रही, तो क्या इसको हम नो चेंज कहेंगे? तो इसके ऊपर अभी हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज कि अभी हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या बिहेवियर है। कि अगर आर पे वन है और एस पे जीरो है, ठीक है, तो इसको हम आउटपुट हमें पहले प्रीवियस स्टेट का पता है कि प्रीवियस स्टेट जीरो थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो ही आ रही है, तो इसको नो चेंज कहेंगे जैसे पहले हमने कहा था, या इसको कुछ और कहेंगे? हम अभी हम इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। अगले पे कॉम्बिनेशन में अगेन वही कॉम्बिनेशन है, आपके पास जीरो वन, लेकिन आपके पास जो है वो जो प्रीवियस स्टेट है वो वन है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टेट आपके पास वन है, ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं ये सारा पिछले कॉम्बिनेशन का। ओके, सो अगर प्रीवियस स्टेट आपके पास वन है तो नेक्स्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होगा जीरो होगा, ये जीरो ऊपर चला गया, ठीक है जी, और ये वन जो है ये नीचे आ गया, राइट, ठीक है। ओके, तो लेकिन अच्छा आर पे वन है, ठीक है जी, आर पे वन है, ठीक है, और एस पे जीरो है, यही कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है। आर पे वन है, एस पे जीरो है, और प्रीवियस स्टेट हमारे पास वन है, प्रीवियस स्टेट वन है, ये वन नीचे आ रहा है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बिहेवियर होगा उसका। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जब भी आपके पास नीचे अगर देखते हैं नॉर की के पास आपके पास वन है एक इनपुट पे और दूसरी पे जीरो है, तो आउटपुट पे डेफिनेटली जीरो ही आएगा, और ये जीरो ऊपर चला गया, ठीक है जी। अब क्या होगा कि अगेन यहाँ पे आउटपुट अब जीरो हो जाएगी, बिकॉज के वन और जीरो कॉम्बिनेशन आ रहा है नॉर पे, तो आउटपुट क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे नीचे भी आउटपुट जीरो हुई, इसी वजह से आउटपुट ऊपर भी हम कह रहे हैं कि जीरो होगी, तो ये जीरो हुआ। अब ये जीरो जब नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं, ये जीरो हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों जीरो की वजह से ये आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है जी। ये वन जो है अगेन यहाँ पे ये फिर फीडबैक होके ऊपर जाएगा, जब ये फीडबैक होके ऊपर जाएगा तो दोनों इनपुट चूंकि नॉर की वन होगी तो आउटपुट जीरो पे स्टेबल रहेगी, ये जीरो पे नीचे आ गया, और दोनों जीरोस ने आउटपुट पे वन किया, ये वन ऊपर गया, तो ये स्टेबल है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एस पे जीरो है, आर पे वन है, और प्रीवियस स्टेट आपकी वन है, तो इसने नेक्स्ट स्टेट को फिर जीरो ही किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसका मतलब ये है कि ये असल में रीसेट बिहेवियर है जो कि हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वाजे हो गया, यहाँ पे हमें श्योर हो गया कि जब आर पे वन है, ठीक है, और प्रीवियस डेट आपकी कुछ भी हो, तो आउटपुट पे जीरो ही आएगा हमेशा से। प्रीवियस पे जीरो था तो भी जीरो आया, वन था तब भी जीरो आया, तो इसका मतलब है कि इट्स अ रीसेट बिहेवियर। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, एस पे वन है, ठीक है, एस पे वन है, ठीक है, और आर पे जीरो है, और ये भी हम इरेज कर देते हैं प्रीवियस स्टेटस सारा जो है, ठीक है जी। तो एस पे वन है, आर पे जीरो है, राइट, ओके। अब एस पे वन है, आर पे जीरो है, और प्रीवियस स्टेट जो है वो जीरो है, प्रीवियस स्टेट जीरो है, यहाँ पे ऐसी बात है कि कॉम्प्लीमेंट वन होगा, ये जीरो नीचे आ गया, ये वन ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जो है नीचे वाला नॉट पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट पे जीरो है, दूसरे पे वन है, तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? ठीक है, आउटपुट पे यहाँ जीरो आना चाहिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट जीरो हुआ, ये ऊपर चला गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट जीरो जो है ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इनपुट पे यहाँ पे इसको जीरो किया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों जीरो जो है इन्होंने क्या किया, ये दोनों जीरो ने यहाँ पे आउटपुट को वन कर दिया, यहाँ पे आउटपुट वन हो गया, ठीक है। ये वन नीचे आया, ठीक है जी, ये वन जो है ये नीचे आ गया,
और इसने क्या किया, आउटपुट को फिर एनफोर्स कर दिया जीरो के ऊपर, ये जीरो ऊपर गया और ये इसने वन प्रोड्यूस किया, तो ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एस पे वन था, आर पे जीरो था, प्रीवियस स्टेट जीरो थी, तो नेक्स्ट स्टेट वन होगी। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहना चाहेंगे हम? ठीक है, अभी हम इसको कुछ नहीं कहते, अभी हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, या इसको हम मतलब इसको अभी देखते हैं, चले नेक्स्ट हम इसको श्योर हो जाए ताकि इसके बारे में कि ये वन जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ठीक है, चले, तो एस पे वन ही है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, और आर पे जीरो है। ठीक है जी, और प्रीवियस स्टेट जो है वो आपकी वन आ रही है, प्रीवियस स्टेट जो है वो क्या आ रही है, वन आ रही है। तो ये प्रीवियस स्टेट यहाँ पे मेंशन हुई हुई है वन। ठीक है जी, और यहाँ पे ये ऑब्वियसली क्विक कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, ये जीरो ऊपर चला गया, एस पे वन है, आर पे जीरो है, प्रीवियस स्टेट वन है, ये वन नीचे आया, ये जीरो ऊपर गया। ठीक है, तो अगेन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये एज इट इज रहेगा, बिकॉज कि अभी हम पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पे ये स्टेबल था, तो ये वन ही रहा। इसका मतलब हुआ कि जब एस पे वन होगा, आर पे जीरो होगा, तो ये हमें सेट बिहेवियर मिल रहा है। सेट बिहेवियर किसे कहते हैं? सेट बिहेवियर उसको कहते हैं कि जब आपकी आउटपुट वन हो जाए, ठीक है, उसको आप सेट बिहेवियर कह रहे हैं। ठीक है ना, जब आपकी नेक्स्ट स्टेट या आपकी आउटपुट जो है, ठीक है, वो वन हो जाए तो उसको हम सेट बिहेवियर कहते हैं। रीसेट का मतलब क्या होता है कि जब आउटपुट जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, आउटपुट जीरो हो जाए। ओके, ओके, सो लास्ट जो दो कॉम्बिनेशन रह गए हमारे, वन वन, एस और आर पे वन वन है, तो इस पे अब प्रीवियस स्टेट जीरो है, प्रीवियस स्टेट जीरो है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। एस और आर पे वन वन आ रहा है, ठीक है, तो एस और आर पे वन वन है, और नॉर गेट की एक भी इनपुट हम कह चुके हैं कि अगर वन होती है तो आउटपुट पे जीरो होता है, एक भी इनपुट वन होती है आउटपुट पे जीरो आता है। तो ये अब वायलेशन हमें नजर आ रही है यहाँ पे, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज कि यहाँ पे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस दिस इज अ इनवैलिड कॉम्बिनेशन, ये इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, इनवैलिड इनपुट है कि इस पे आउटपुट जो है वो इनडिटर्मिनेट आउटपुट हो जाती है, इसको हम ये भी कहते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्टेट, इनडिटर्मिनेट स्टेट। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्टेट आ गई है। ठीक है, सो ये यहाँ से अभी बेसिक जो है पता चल गया कि सेट रीसेट लैच, जिसको हम कहते हैं एस आर लैच, ये सेट रीसेट से इसका नाम रखा गया। सो इसमें आपको सेट बिहेवियर मिलता है, कुछ पे आपको रीसेट बिहेवियर मिलता है, और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे जीरो जीरो, जिसपे आपको नो चेंज मिल जाता है, ये होल्ड बिहेवियर मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है, इसको किस तरह रिमूव किया जाए, ये आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन आता है जिसमें इनडिटर्मिनेट स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या किस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके कुछ और भी आगे कॉम्बिनेशंस हैं, हम देखते हैं एस आर लैच के एस आर लैच को अब जिस तरह अभी हमने नॉट से इम्प्लीमेंट किया, आगे हम देखते हैं कि इसको अदर गेट से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नैंड गेट से भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और अभी इस पे जैसे मैंने कंट्रोल इनपुट की बात की थी पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में, कंट्रोल इनपुट अभी हमने इसमें नहीं डाली, कंट्रोल इनपुट के ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है,